नमस्कार दोस्तों, सरकारी कर्मचारी पेंशन धारकों के साथ साथ ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए भी इस वक्त की बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप सभी को अपनी मोबाइल स्क्रीन पर अच्छे से दिखाई दे रही होगी। 75 साल से भी मिलेगी 20% पेंशन बढ़ोतरी का फायदा। पेंशन में संशोधन का आदेश आप सभी के लिए जारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन भोगियों के साथ खत्म हुआ भेदभाव। 75 साल से मिलेगी 20% पेंशन बढ़ोतरी का फायदा। इसके लिए बाकायदा तौर पर आप सभी के लिए लिस्ट जारी कर दी जा चुकी है, जिसमें 20% रिव्यू बीसैक पेंशन और फैमिली पेंशन बढ़ोतरी का ऐलान आप सभी के लिए सामने आ चुका है। इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को देंगे। साथ ही साथ खुशखबरी है, 2006 के पहले के पेंशन भोगियों की बढ़ेगी पेंशन, खत्म होगा पेंशन का भेदभाव, पेंशन में संशोधन का आदेश आप सभी के लिए जारी हो चुका है। साथ ही साथ दोस्तों बात करने वाली है 4% डीआर बढ़ोतरी के बाद पेंशन धारकों को करना होगा इंतजार, पैसा कब आएगा, सरकार ने दिया जवाब। जी दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खबर है, डीआर बढ़ोतरी को लेकर पेंशन धारकों को इंतजार करना पड़ सकता है और पैसा आप सभी के खाते में कब आएगा, इसको लेकर सरकार की तरफ से बड़ा जवाब आ चुका है। इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को देने की कोशिश करेंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। ईपीएस 95 पेंशनर सरकार को भरते हैं सुपर टैक्स, आज पाई पाई को हो रहे हैं मोहताज, पेंशन भोगी वोट बैंक भी नहीं बना पा रहे हैं। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की दुर्दशा को लेकर बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए सामने निकल कर आ रही है। इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, यानी कि पेंशन से जुड़ी आज की तमाम जो 4 बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले बड़े अपडेट की ओर चलते हैं। यहाँ पर 65 साल के बाद यहाँ पर जो है 75 साल से मिलेगी 20% पेंशन बढ़ोतरी का फायदा। इसको लेकर बड़ी खबर है, पेंशन में संशोधन को लेकर आदेश आप सभी के लिए सामने आया है। पेंशन भोगियों के साथ जो भेदभाव था वो खत्म हो चुका है। 75 साल से ही 20% पेंशन का फायदा मिलेगा। इसको लेकर दोस्तों बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी के नियम के अनुसार जो पेंशन भोगी 80 साल की उम्र पूरी कर लेते हैं तो उनकी बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाती है। जो वर्तमान की बेसिक पेंशन है उसमें 20% एडिशनल पेंशन को देकर उन्हें नई बेसिक निर्धारित की जाती है और इनके ऊपर महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाता है। लेकिन अब इस भेदभाव को खत्म कर दिया गया है। 75 साल पे भी आप सभी को 20% एडिशनल पेंशन बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आप बाकायदा तौर पर टेबल जारी की हुई है, उसको आप देख सकते हैं, जिसमें 75 साल पे 20%, 80 साल पे 30%, 85 साल पे 40% और यहाँ पर जो है आप सभी के लिए 90 से 95 साल को लेकर 60%, 95 से 100 साल की 80% और 100 साल से जो भी ऊपर के पेंशन धारक हैं उनकी पेंशन सीधा ही डबल होने वाली है। इसको लेकर बाकायदा तौर पर लिस्ट जारी कर दी जा चुकी है। आपको बता दूं कि पेंशन भोगी संगठन लंबे समय से मांग करते आ रही थी कि जैसे ही पेंशन भोगी 65 साल की उम्र पार करते हैं उनकी बेसिक पेंशन में 5% की बढ़ोतरी की जाए, लेकिन केंद्र सरकार इसको लागू नहीं कर रही है और 80 साल पूरी होने के बाद 20% एडिशनल पेंशन का फायदा दे रही है। तो मान लीजिए दोस्तों किसी भी पेंशन भोगी के समय बेसिक पेंशन जो है वो दोस्तों यहाँ पर 18,600 है, तो 20% एडिशनल पेंशन देने के बाद उनकी जो पेंशन है वो 22,320 रुपए हो जाएगी और इस नई बेसिक के ऊपर यहाँ पर जो है इस पर महंगाई भत्ता 50%, तो 50% डीए भुगतान करने को उन्हें हर महीने जो है 33,480 रुपए दिया जाएगा। इस प्रकार 85 साल होने पर उनकी बेसिक में दोस्तों 30% की बढ़ोतरी की जाएगी, जैसा कि ऊपर में बताया गया है। इस प्रकार से आप दोस्तों कैलकुलेशन करके अपनी पेंशन देख सकते हैं। तो दोस्तों हाईकोर्ट का इसमें बड़ा फैसला आया। जी हां दोस्तों, मद्रास हाईकोर्ट, गुवाहाटी हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट ने यहाँ पर फैसले दे चुके हैं। जैसे ही पेंशन भोगी 79 वर्ष की उम्र पूरी करते हैं, 80 साल में प्रवेश करता है, तभी से उनकी बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जानी चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार इसको नहीं मानती और 80 साल पूरी होने के बाद ही पेंशन बढ़ोतरी का फायदा देती है। तो दोस्तों संसदीय समिति ने इसकी सिफारिश की थी। इसके साथ आप लोगों को बता दें कि संसदीय समिति ने सिफारिश किया था कि पेंशन
भोगी की पेंशन में हर 5 साल में 5% की बढ़ोतरी की जानी चाहिए और इसका फायदा 65 साल की उम्र से ही मिलना शुरू होना चाहिए। लेकिन सरकार अभी तक इसको मंजूरी नहीं कर पाई है और भविष्य में लागू करने के संकेत भी नहीं दिखाई दे रही हैं। केंद्र सरकार कोर्ट के दिए गए फैसले को भी लागू नहीं कर रही, जिससे पेंशन भोगियों को जो वास्तव में फायदा मिलना चाहिए वो फायदा भी नहीं मिल पाता है। लेकिन केंद्रीय पेंशन भोगियों के लिए अलग नियम है और न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित पेंशन भोगियों के लिए अलग नियम क्यों है? न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े पेंशन भोगी जब रिटायरमेंट होते हैं, जैसे ही उनकी उम्र 75 साल की होती है तो उन्हें बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी कर जाती है। लेकिन केंद्र सरकार के पेंशन भोगी देने के लिए सरकार के पास कोई भी पैसा नहीं रहता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े पेंशन भोगी आसमान से आते हैं? क्या आपको लगता है कि ट्रीट कैसा किया जा रहा है? उनके लिए अलग नियम है, बाकी पेंशन भोगियों के लिए अलग नियम क्यों है? जहां पर एक तरफ 80 साल पूरे होने के बाद 20% की बढ़ोतरी का फायदा न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े पेंशन भोगियों को दिया जाता है, वहीं केंद्रीय पेंशन भोगियों के लिए कोर्ट के आदेश को भी नहीं माना जाता। न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े पेंशन भोगियों के लिए पूरे नियम और कायदे बदल दिए जाते हैं, लेकिन केंद्रीय पेंशन भोगियों के लिए कोर्ट के आदेश को भी नहीं माना जाता। आखिर ये भेदभाव कब तक चलेगा? इस भेदभाव को सुधार करने की जरूरत है और सभी पेंशन भोगियों के साथ न्याय करने की जरूरत है। भारत पेंशन भोगी समाज ने मांग की है कि केंद्र सरकार इस भेदभाव को खत्म करे। केंद्रीय पेंशन भोगियों को 75 साल पे 20% पेंशन बढ़ोतरी का फायदा दिया जाए, जिस प्रकार न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े पेंशन भोगियों को फायदा मिलता है। तो ये बड़ी मांग आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ चुकी है। वही दोस्तों खुशखबरी है, 2006 के पहले के पेंशन भोगियों की यहाँ पर पेंशन बढ़ने वाली है। खत्म होगा पेंशन का भेदभाव, पेंशन में संशोधन का आदेश आप सभी के लिए जारी हो चुका है। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि 2006 के पहले के रिटायर्ड जो पेंशन भोगी हुए थे, उन्हें पूरी पेंशन प्राप्त करने के लिए 33 साल की सेवा अनिवार्य थी। जो कर्मचारी 33 साल की सेवा पूरी नहीं कर पाते तो उनकी पूरी पेंशन का फायदा नहीं मिल पाता था। वहीं पर जो 2006 के बाद रिटायर हुए हैं, ऐसे में पेंशन भोगियों के लिए 33 साल की सेवा अनिवार्यता को खत्म कर दिया। ऐसे में आपकी पेंशन में संशोधन किया जाएगा। आपको बता दूं कि 2006 के बाद जो रिटायर हुए, उन्हें चाहे कितना भी साल सेवा में हो, लेकिन अंतिम पैसे का 50% पेंशन के रूप में मिलना शुरू हुआ है। लेकिन 2006 के पहले रिटायर्ड के साथ अन्याय हो गया है और जितने साल सेवा दी तो सेवा के अनुपात के आधार पर ही उन्हें पेंशन का भुगतान किया जाए। जैसे मान लीजिए कर्मचारी ने 20 साल की सेवा पूरी की तो 20 साल की सेवा के अनुपात में भी उन्हें पेंशन मिल रही है और 25 साल की सेवा है तो 25 साल के अनुपात में। तो दोस्तों आपको बता दूं कि 2006 के बाद इस नियम को बदल दिया गया। जो सभी पेंशन भोगी 2006 के बाद रिटायर हुए तो उनके अंतिम बेसिक वेतन पर 50% पेंशन का भुगतान करके दिया जाएगा। सेवा काल की शर्त को इसमें खत्म किया गया। ऐसे में इस प्रकार का जो नियम सरकार की तरफ से 2006 के बाद लाया गया है, इसका फायदा 2006 के पहले वाले रिटायर्ड पेंशन भोगियों को भी देना चाहिए था, लेकिन केवल इसका फायदा 2006 के बाद वालों को ही दिया जा रहा है। तो ऐसे में इसको लेकर कुछ पेंशन भोगियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए फैसला दिया कि ये पेंशन का भेदभाव 2006 के बाद हुए या फिर 2006 के पहले रिटायर्ड हुए सभी पेंशन भोगियों को समान पेंशन मिलनी चाहिए। जो नियम 2006 के बाद वाले पेंशन भोगियों के ऊपर लागू होता है, वही नियम 2006 के पहले वाले पेंशन भोगियों के ऊपर लागू होना चाहिए। पेंशन को लेकर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों 4% डीआर के बाद पेंशन धारकों को करना होगा इंतजार। पैसा कब आएगा? सरकार ने दिया इसको लेकर बड़ा जवाब। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि यहाँ पर जो है पेंशन बढ़ोतरी के साथ साथ डीए और डीआर बढ़ोतरी की जो बड़ी खबर आ रही थी, जिसमें आप सभी को डीआर बढ़ोतरी का आदेश तो आ चुका है, लेकिन दोस्तों अभी तक डीआर बढ़ोतरी आपके खाते में देखने को नहीं मिल रही है। तो ऐसे में दोस्तों अब आप सभी के लिए केंद्र सरकार की ओर से बड़ा अपडेट आया है, जिसमें कहा गया कि 4% का जो डीआर बढ़ोतरी है वो पेंशन धारकों को मिलना तो शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी उसके लिए इंतजार करना होगा। पैसा कब खाते में आएगा ये केंद्र सरकार की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके बता दिया जाएगा। ऐसा दोस्तों हाल फिलहाल में केंद्र सरकार ने बड़ा अपडेट जारी किया है। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों की दुर्दशा तो यह है कि ईपीएस 95 पेंशन धारक जो है वो सुपर टैक्स भरते हैं, लेकिन आज पाई के लिए मोहताज हो रहे हैं और पेंशन भोगियों का जो वोट बैंक है वो भी किसी काम का नहीं नजर आ रहा है। ऐसा दोस्तों लगातार बड़ा अपडेट आप सभी के लिए देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस चुनावी माहौल के अंदर पेंशन धारकों की कोई भी बात मंजूर नहीं हुई है और पेंशन धारक जो है वो पाई के लिए मोहताज हो रहे हैं। ये बड़ी खबरें हाल फिलहाल में आप सभी की पेंशन से जुड़ी निकल कर आ रही है।